अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपसे मुखातिब हूँ इजी वे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। सिकंदर अली मेरा नाम है। आज के जो जो लेक्चर था या जो डेमो था, उसका मकसद सिर्फ आपको ये समझाना था कि अगर ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी पहली वीडियो मैंने दी थी, कि ये जो हम C# पे सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स अगर हम समझेंगे या सुनेंगे या बनाना सीखेंगे तो इसका बज़ाहिर क्या फ़ायदा है हमारे लिए एज अ लर्नर स्टूडेंट के लिए। तो ये सीखना है हमें। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सीखने में हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम सीखेंगे उसमें एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज। अब उस सी प्रोग्रामिंग एंड सी लैंग्वेज को एक और सेंटेंस से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है मदर ऑफ लैंग्वेजेस, मीन्स लैंग्वेजेस की माँ। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी बेस जो है वो सी प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में बहुत जगह पे काम आती है। हम जो कोर्स सीखेंगे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या डायरेक्टली रिलेटेड है C# से। अब C# जो है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट है सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग बज़ाहिर एक CLI है जिसे कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, मीन्स उसको हम सिर्फ रिटन वर्क में लिखते हैं। और दूसरा फॉर्म होता है डेट्स कॉल्ड द GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस उसे कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कहीं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो हमें ग्राफिकली एक फैसिलेट करे कि हम उसको यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे हमारा सेल फ़ोन है। अब इस सेल फ़ोन में क्या है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एक आइकन की सूरत में। मैसेजेस पे क्लिक किया, प्ले स्टोर पे क्लिक किया या किसी और ऑप्शन पे क्लिक किया, हम डायरेक्टली टूवर्ड्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते जाते हैं, लेकिन ग्राफिकली। तो सी प्रोग्रामिंग बेसिकली एक CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें सिर्फ कोडिंग होती है। और C# इज द एडवांस वेरिएंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिस तरह उसमें हमें ग्राफिकल ऑप्शन होते हैं। तो हम अब सीखेंगे क्या इस कोर्स में? हम सीखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर किसी भी काम का हो सकता है, किसी भी एंगल से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए हम इस तरह बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि देखिए, कोई भी पर्सन हो, किसी भी फील्ड में वाबस्ता हो, तो उसको सिर्फ बेसिक्स समझाई जाती है। मिसाल के तौर पे एक आर्किटेक्चर है। अब उस आर्किटेक्चर वाले बंदे को ये नहीं बताया जाता कि आपको ये 2 रूम का जो है नक्शा है, या 3 रूम का नक्शा है, ये वाशरूम का नक्शा है, ये किचन का ETC। उससे सिर्फ ये समझाया जाता है कि ये जो एक मैप बनता है वो किस तरह बनता है। अब उसको मैप बनाने का तरीका समझाया जाता है। उसको ये नहीं समझाया जाता कि भाई हॉस्पिटल का मैप इस तरह से बनेगा, या अगर आप एक बेंगलो बना रहे हैं तो उसको इस तरह बनाएंगे, एक सिंपल रूम है तो आप उसको इस तरह बनाते हैं, या एक सीढ़ी है तो उसको आप किस तरह बनाएंगे। उसे बेसिक टिप्स दी जाती हैं कि अगर आप कोई भी मैप बना रहे हैं तो उसकी एंगल्स इस तरह से रखनी है, उसके रूम की दीवार इस तरह से ड्रा करनी है, अगर स्टेयर्स हैं तो उसको इस तरह से ड्रा करना है। सिर्फ उसको बेसिक समझाया जाता है। सेम इसी तरह हम सीखेंगे क्या, हम बेसिक्स सीखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। अब वो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरह यूज़ हो रहा है। अगर एक शॉप है तो उसके लिए अलग होगा, एक एजुकेशन है उसके लिए अलग होगा, या एक मार्केटिंग कंपनी है तो उसका एक अलग फॉर्मेट होगा। लेकिन हम उसमें क्या सीखेंगे, हम बेसिक्स सीखेंगे, हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए
हमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होती हैं जो समझना पड़ती है। नंबर 1 है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी चीज़ हमें स्क्रीन पे नज़र आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब हमारे पास स्क्रीन में आता है तो उसका एक लुक होता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हो गया उसका लुक, जिसको हम एक यूज़र देख के इस्तेमाल करता है। उसके अलावा बिहाइंड द सीन उसकी कोडिंग होती है। बज़ाहिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता सवाए डिस्प्ले के, लेकिन बिहाइंड द सीन उसमें क्या होता है, एक कोडिंग होती है। दूसरी पॉइंट हो गई मेन कोडिंग। एक उसका लुक मीन्स टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। नंबर 2 हाउ टू ऑपरेट, द आंसर विल बी प्रोग्रामिंग। अब एक प्रोग्रामिंग, दूसरा डिज़ाइनिंग। अब थर्ड पार्ट जो होता है लेट्स कॉल द डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस ये है, जैसे मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ बेसिक, जिस पे हम काम करेंगे। अब कंपनी है, कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी उठा ले आप, जैसे जे जोंग है, टेलीनॉर, एटीसी। अब ये कंपनीज जो टैक्स करती है हमें, वो टैक्स हर यूज़र को जाता है। अब सवाल यहाँ पे एक पैदा हो रहा है कि क्या वो कंपनी, उन्होंने एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि वो लाखों लोगों को बैठ के मैसेज करता होगा। वो मुझे भी मैसेज करेगा, आपको मैसेज करेगा, फिर वो वेरीफाई करेगा कि वाकई मैसेज सिकंदर को गया है या नहीं, या किसी और को, या आपको मैसेज पहुंचा है या नहीं। तो आंसर विल बी नो। इट्स नॉट पॉसिबल कि विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर या विद इन 6 आवर कोई एक पर्सन अपने मोबाइल से 1 लाख बंदों को मैसेज फॉरवर्ड या सेंड कर सके। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर क्या है इसका ऑप्शन, या वो कंपनीज किस तरह से अपने टैक्स फॉरवर्ड करती हैं हमें? द आंसर इज रेट कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास ये एसएमएस आते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है अब सवाल ये है कि अगर वो सॉफ्टवेयर है तो उसे किस तरह पता चलेगा कि ये सिकंदर को मैसेज किया है, या वो एक्स को, ये वाई को, ये जेड को। अब उसे उस सॉफ्टवेयर को डेटा देनी पड़ती है कि ये नंबर है 500 या 200 या 1000 या 1 लाख, इस नंबर पे टैक्स करना है, या इस नंबर पे हम टैक्स करना चाह रहे हैं। अब ये जो डेटा दिए ना हमने उस सॉफ्टवेयर में कि ये 50 नंबर है, ये 100 नंबर है, ये 1000 है, या 1 लाख है। अब ये जो डेटा है कॉन्टेक्स्ट की, डेट्स कॉल्ड द डेटाबेस। इसे कहा जाता है डेटाबेस। आसान लफ्ज़ों में डेटाबेस में की आईटी में डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटा की कलेक्शन है मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती है, उसे कहा जाता है डेटाबेस। किसी भी डेटा को एक जगह पे अगर हम इकट्ठा कर दें तो डेट्स कॉल्ड द डेटाबेस। तो हम सीखेंगे क्या क्या, टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, उसके बाद हाउ टू रन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, या हाउ टू वर्क सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा। नंबर 3 इज डेट, उसमें जो डेटाबेस इस्तेमाल होगा वो। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम पूरे अपने कोर्स में कवर करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के लेक्चर में ही मैं समझा लेता हूँ आपको। जो भी मिलेंगे, जो भी सीखना चाह रहे हैं, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। नंबर 1 लैपटॉप या डेस्कटॉप। अब उस लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या करना है, उसमें विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 और 10, 2008 या 2010 उसका वेरिएंट है। इन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या पीसी में। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू ऑपरेट विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, और उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे C#, उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे इन विजुअल स्टूडियो।
तो आज का मकसद सिर्फ इतना था। और इसके अलावा आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम ये सीखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है, हम अपना टाइम भी दें 2-2 घंटे मेहनत भी करें, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये आपके ज़हन में ये भी होगा एक फ्री कोर्स है जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो इसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ बहुत आसान लफ्ज़ों में। देखिए, वैसे आप अपना टाइम कहीं पे भी यूज़ करें, इट्स योर प्रॉब्लम या इट्स योर मैटर, लेकिन अगर आप अपने उस कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल के अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, नंबर 1 ये, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए, 100% नहीं 60% भी सीख गए, तो यू कैन क्रिएट और यू कैन डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर। पहली बात, आप अपने सॉफ्टवेयर बनाना या डेवलप करना सीख जाएंगे। उसके बाद वही सॉफ्टवेयर अगर आप चाहें तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसमें अब ये सेल कहाँ होगा, फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हम किस तरह से सेल करेंगे। तो देखें, ये एक सॉफ्टवेयर, सिंपल सा सॉफ्टवेयर होगा और आसान। आपके आसपास में कोई मोबाइल कम्युनिकेशन का शॉप होगा, कोई किराना का शॉप होगा, कोई बुक स्टोर होगा, या कोई भी और शॉप, कोई भी और बिजनेस जो हमारे आसपास माशरे में चलते हैं, तो वो सब मैन्युअली काम करते हैं। अब मैन्युअली काम करने से नुकसान होता है, एक तो उस बिजनेसमैन का टाइम वेस्ट होता है, दूसरा उसमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती। मसलन आपका शॉप है, कोई और बंदा चला रहा है, शाम में हर बिजनेसमैन का ये रूल होता है, शाम में या वीक के एंड में या मंथ के एंड में वो उससे हिसाब लेता है कि भाई कितने आइटम गए, कितना आपने सेल किया, कितना खर्चा हुआ, कितने आपको मुझे देने हैं या मुझे दे रहे हो। अब वो पर्सन झूठ भी बोल सकता है, कुछ छुपा भी सकता है, कुछ इस तरह कि उसने अगर मसलन 50,000 की सेल की हो, उसने 5,000 साइड में कर लिए। अब एक शॉप बड़ी भरी पड़ी हुई है, उसमें 60 लाख का सामान पड़ा हुआ है। अब वो आनर ऐसे तो कर नहीं सकता कि भाई आज मैंने माल मंगवाया है, फिर कल काउंट करके जाएगा, देखूं मैंने कितने मोबाइल्स पड़े हुए हैं, फिर 1 मंथ के बाद आएगा पूछेगा हाँ भाई कितने मोबाइल्स मंगवाए थे, कितने सेल किए, etc। मतलब ये टाइम वेस्टिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उसको इतनी खानजान करनी हो तो वो खुद ही बैठ जाए। तो अगर हमारे पास या उस पर्सन के पास एक सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें टोटल जो डेटा है वो सेव रहेगी। अगर वो एक चीज़ भी सेल करता है तो जब तक वो पेरेंट नहीं निकालेगा, बिल बना के नहीं देगा, तब तक वो सेल नहीं कर पाएगा। और टोटल डेटा विथ टाइम एंड डेट सेव होगी आपके उस सिस्टम के अंदर, और आसानी से आप इसको बना सकते हैं और आसानी से इसको आप सेल भी कर सकते हैं अपनी मार्केट में। ओके, तो ये आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था अबाउट सॉफ्टवेयर कि अब जो हमारी क्लास होगी वो होगी कमिंग वीक में। अब डे कौन सा होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंट्रोडक्शन का। तो आप जितने दोस्त हैं आप इसको समझें, सीखें, और उसके अलावा जितना हो सके ये एक ऐसे समझें सोशल वर्क के, आप अपने फ्रेंड्स जितना आपका नेटवर्क है वहाँ तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सीखना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक सोशल वर्क के ऐसे समझें कि उससे आपको भी बेनिफिट हो और आपके वाबस्ता लोगों को भी बेनिफिट हो। ओके, तो होप सो ये हमारा जो सफ़र है बहुत अच्छा रहेगा आइंदा भी। थैंक यू।